हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो सबसे पहले ब्लॉग में मेकअप दिखेगा और मैं रेडी होके हम सब लोग रेडी होके जा रहे हैं शादी में। और मेरा बच्चा जो है देख रहा है कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, ये किससे बात कर रही है। मैं तो बात कर नहीं रहा हूँ, है ना, है ना। और ये हमारी लड्डू हैं। तो मेरी जो दीदी है वो आई हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं तैयार होने के बाद हम लोग जाएंगे शादी में। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू प्लीज़ बने रहिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कहाँ जा बच्चा, हम लोग के साथ में पढ़ी, पापा लोग के फ्रेंड के लड़की पहले से है, क्यों हमारे नहीं है, पिताजी के संबंध में नहीं, लड़का ले चाहिए। तो गाइस, आप सबको पता है किसी भी पार्टी में शादी में जाइए तो ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। मैं बहुत प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन जितना भी क्लिप मेरे पास था मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बिकॉज मैं अपने चैनल पे कोई भी ब्लॉग कुछ भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना अपने बच्चे के पीछे कि कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरा बच्चा है, उसी का देखभाल करना है। एक अकेली इंसान क्या क्या करेगी, घर का काम भी करना रहता है, बच्चा भी संभालना रहता है। तो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी हरकतें बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मुझे केयर की ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पाएगा। और आज का जो ब्लॉग है उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा आप। तो हम लोग पहुंच गए थे और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा खाना खाया था। टिक्की भी खाई थी और चाउमीन भी खाया था, टिक्का भी खाया था, मतलब सब कुछ मैंने खाया था। जो जो था, जितना मुझे मिला था मैंने सब कुछ खाया था। और अच्छी बात ये थी ना कि ये आयु जो है खाने दे रहा था। कभी दीदी ले रही थी, कभी मैं ले रही थी, कभी कोई ले रहा था। गाइस, सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, शादी में पहुंच गए हैं और नाश्ता करें। नाश्ता सच में इतना ज़्यादा टेस्टी है और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इधर लड्डू चाउमीन उड़ा रही हैं, इधर दीदी टिक्की उड़ा रही है। तो अभी तक मैं दुल्हन से नहीं मिली थी क्योंकि दुल्हन रेडी हो रही थी जब हम लोग आए थे। और ये बहुत छोटी सी, बहुत कम एज में इसकी शादी हो रही है। मैं अपनी शादी के 1 साल बाद जब हमारी एनिवर्सरी थी और दीदी लोग आए थी, तो दीदी गई थी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तब मैं भी गई थी। तो ये बहुत छोटी सी थी और अभी भी छोटी सी ही है। तो इसकी शादी बहुत जल्दी हो जा रही है। सच में इतनी जल्दी शादी होने पे ना यही रहता है, जब हमारी उम्र होती है तब हमें समझ में आती, जब दुनियादारी तो बहुत लेट हो जाता है। तो मैं तो यही माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्दी शादी ना करो यार, बहुत लाइफ आगे चल। और तो यहाँ पे हम और हमारी छोटी दुल्हन इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को कब बुलाया जाएगा, हम लोग कब चलेंगे बाहर। कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी हम लोग चलेंगे बाहर और लग रहा है सारा मेकअप सबका डल हो जाएगा, तब ऑर्डर आएगा। ये मेरा शैतान बच्चा परेशान मुझे कर रहा है। अब मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगी। इसको भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, दूल्हा बना है तो।
पे दुल्हन की एंट्री हो गई है। तो दुल्हन का बहुत मन था डांस करते हुए जाने का। तो अच्छा लगता है ना अपनी शादी में अगर ऐसा कुछ करो। तो उसने डांस बहुत अच्छा किया था। और यहाँ पे क्या है ना, लखनऊ में कि 11 साढ़े 11 बजे तक ना म्यूज़िक बंद हो जाता है। तो जैसे ही इसका डांस ख़त्म हुआ तुरंत म्यूज़िक बंद हो गया। और इसके पहले ना डीजे वाले भैया इतने बेकार थे कि कोई गाना ही नहीं ढंग का लगा रहे थे। जबकि हम लोगों ने उनसे बोला था कि जैसे ही दुल्हन की एंट्री होगी आप अपना सॉन्ग चला देना, जो इसने बोला है। और शादियों में दुल्हन का फेवरेट तो यही होता है ना, मेरे सैयां सुपरस्टार। तो इसका भी वही था, मेरा भी ये बहुत फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे तो अभी यहाँ से नहीं स्टार्ट करेगी, थोड़ा और आगे स्टार्ट करेगी। और दूल्हा क्या ही देखा था, इतनी भीड़ लग जाती है ना ये सब देखने के लिए कि दूल्हा मुझे लगता नहीं देख पाता है। तो अभी हम लोग जिस माहौल में हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे इतना कोई एडवांस नहीं हो गया है ये सब करने के लिए। तो इसीलिए सब सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगती हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया उसका डांस। और यहाँ पे जो उसके भाई थे ना, मैंने उसको चश्मा दिया था अपना वाला, तो उसके जो भाई थे कह रहे थे नहीं नहीं ये लगाओ वो लगाओ। तो मैंने फिर बहुत डांटा कि कोई भी लगा लो और चलो लगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। म्यूज़िक तुरंत ही बंद हो गया था 2 मिनट बाद। हम लोग जब तक गए ना कि ये वाला गाना चला दो भैया, देख रहे हैं भैया अपना सेटअप पैक करके जा रहे हैं, उनका पैकअप हो गया था। तो कैसा लग रहा है दुल्हन का डांस, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन ऐसे किया है या देखा है बताइएगा। मैं तो पहली बार ही देख रही थी, वीडियो में ही देखा था और रियल में तो सच्ची में नहीं देखा था। तो इसलिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और इस शादी में इतना एंजॉय किया ना मैंने कि मैं बता ही नहीं सकती। इतना फ्री होके थोड़ा सा था ना, बच्चे को थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था कि ऐसे कपड़े पहना नहीं था आज तक। तो आज दीदी का बहुत मन था कि ऐसे कपड़े पहनाना है, तो उन्होंने खरीदा था कि चलो ऐसे कपड़े इसके लिए ख़रीदते हैं और पहनाते हैं। तो इससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। और यहाँ पे जो है बारी आती है जयमाला की, तो जयमाला यहाँ पड़ रहा था और सारी लड़कियाँ सारे लोग देख रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है ये सब खासकर दूल्हा दुल्हन के लिए। तो जयमाला जो है इसकी पड़ चुकी है और मेरे पति भी आ चुके थे, उनको भी आना था। वो नहीं आए थे पहले हमारे साथ, क्योंकि आप सबको पता है हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है अभी, तो इसलिए वो नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में वो आ गए थे, क्योंकि फिर अच्छा था अगर नहीं आते ना तो हम लोग कैसे जाते, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 12 तो बज ही गया था। तो वो यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद उन्होंने ना आयु को संभाल लिया। और जब उन्होंने आयु को संभाला तो मुझे लगा बाप रे कितनी ज़्यादा फ्री हो गई थी, या सबके साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही थी और फोटो वीडियो सब कुछ बना रही थी। ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे ना ऐसे कैमरा पकड़ के बना रही थी। तो जब ये आ गए तो मैंने इनसे बोला चलो हम लोग भी एक एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। वैसे ये बहुत कम मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, हम लोगों की फ़ोटोज़ बहुत कम रहती हैं। तो ये जैसे थे वैसे ही आ गए थे अपने साइड से, क्योंकि इनको था ना कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग आ जाना। तो अचानक से इनका प्लान बना, तो ये ऐसे ही टी शर्ट और जीन्स में आ गए। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं तुम लोग कैसे आओगे, तो मुझे आना ही पड़ेगा। और इनका बहुत ज़्यादा मन था, तो हम कहे चलो ठीक है अभी आ जाओ, इंजॉय कर लोगे। और ये कहीं जाए तो जाए, मैं कहीं जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं कहाँ जाओगी। तो यहाँ पे मैं स्टेज पे आ गई थी फ़ोटोज़ लेने के लिए, और यहाँ ये दोनों परेशान कर रहे थे आओ आओ फ़ोन कर करके। तो दीदी के साथ में भी थोड़ी बहुत मैंने क्लिप बनवाई थी। ये क्लिप है जब लड़की जा रही थी स्टेज पे तब की है, मैंने ऐड कर दी। और ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, क्योंकि दीदी ने जा रही हैं दोनों बहनें खाना खाऊंगी, उनकी अलग से टेबल लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं खा लेती हूँ और निकलती हूँ, जब जाना है तो मटक भी थोड़ा बड़ा हो जाने थे मुझे, इसलिए मैंने खा लिया। और आयु मौसी के पास अपने बैठा है, बिल्कुल अजीब सा बिहेव कर रहा था। चलो गाइस खा पी के चलते हैं अपने घर, खा पी के चलते हैं। और इन दोनों ने एकदम बवाल ही मचा दिया कि मतलब कोई इंजॉयमेंट नहीं। इनको देखो, इनको भी चैन मिल गई, इतनी दूर पे बिना बुलाए चले आए इतनी दूर। क्यों बीबी के बिना रह नहीं पाते हैं? बीबी के बिना रह नहीं पा रहे थे। हम पगला जाएगा तो छोड़ दे के मतलब मैं अकेले कहीं एंजॉय नहीं कर सकती। ये कहीं जाती अपने साथ तो लेके नहीं जाते, मैं अकेली गई थी तो इनको चैन नहीं था। क्यों हम जानबूझ के आए कि हमको दिक्कत ना हो जाए। सच में हम कैसे जाते रात में अगर नहीं आते तो? बड़ा गलती कर दिया आपने।